मैं मारुति नंदन फ्यूल बांसोपट्टी की तरफ से भारतीय गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग शिक्षा यात्रा में पहुंचे हुए हैं यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेज मैरवा में। और यहाँ पर एक लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक है दीपक सर, उनके द्वारा लगातार कई वर्षों से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और उन सेवाओं के कड़ी में तमाम इनके द्वारा पढ़ाए गए, इनके द्वारा जो अध्ययनरत छात्र हैं, तमाम प्रतिष्ठित बैंक और तमाम बैंकिंग कंपनियों में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आपको जोड़ते हैं दीपक सर से। हम आपको बता दें कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई शिक्षा नीति के साथ लगातार जिस तरह से सब्जेक्ट और पाठ्यक्रम को लेकर के जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलावों के कड़ी में दीपक सर लगातार इस मैरवा जैसे एक सुदूर ग्रामीण परिवेश के नगरीय क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा का परिणाम है कि लगातार इस जो कोचिंग संस्थान है, इस कोचिंग संस्थान के तमाम बच्चे अपनी सेवाओं के बल पर पूरे देश और जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम आपको जोड़ते हैं सीधे दीपक सर से। इनसे हम लोग जानेंगे कि इस जो कोचिंग की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे। दीपक सर, आज नई शिक्षा नीति लागू हुई है और तमाम तरह के नई शिक्षा नीति के बावजूद आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयास से एक नया अलख जगा रहे हैं। क्या कहेंगे कॉमर्स क्लास को लेकर के, और खास करके मैरवा जैसे सुदूर ग्रामीण अंचल में आप कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को बच्चों को विधिवत अध्ययन करा रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे समस्त जिला के वासियों का। और मैं दीपक सर के नाम से मैरवा में पिछले 12 से अधिक वर्षों से, लगभग 14 वर्षों से यहाँ कॉमर्स का शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ बच्चों को। और कॉमर्स एक ऐसा विषय था मैरवा के लिए, जैसे मैरवा जैसे पिछड़े क्षेत्र में कॉमर्स को लेके लोगों में भ्रांतियाँ थी, लोग जो है इसके प्रति कम इंटरेस्टेड थे, कम रुचि थी लोगों की। लेकिन पिछले 12 से 14 वर्षों में हमने मैरवा में कॉमर्स का अच्छा विकास कराया है और यहाँ के बच्चों में कॉमर्स की शिक्षा प्रदान करी है। बच्चों को जो है कॉमर्स की विशेषताएं, इसके लाभ महत्व के बारे में हमने जानकारी दी है। और आज जो कि पूरे मैरवा में हमारा जो ये अभियान था कॉमर्स की जागरूकता का, आज फैला हुआ है। बच्चे कॉमर्स के प्रति इंटरेस्टेड हैं और यहाँ से पढ़ाई करके बहुत सारे बच्चों ने जॉब भी पाया हुआ है। और हमारा लगातार प्रयास रहता है कि कॉमर्स की शिक्षा का विस्तार ग्रामीण परिवेश में भी किया जाए जहाँ लोग इससे अनजान हैं। और सर, आगे कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर वाणिज्य विषय होता है और इस विषय को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। तमाम लोग इस विषय को लेकर के लगातार अपने आप को ये समझते हैं कि बड़ी कठिन विषय है। ऐसे परीक्षार्थी, ऐसे छात्र, ऐसे अभिभावकों को क्या कहेंगे आप। जैसे सबसे पहले तो देखिए, कोई भी विषय, कोई भी ज्ञान साधारण नहीं होता है। प्रत्येक विषय को जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स जो है वो बहुत कठिन है और बच्चे नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सी कठिनाई है जहाँ से ये लोगों को अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन उसको इतने सही तरीके से और इतने सही वे में प्रस्तुत करते हैं हम लोग कि बच्चों को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए आप हमारे बच्चों से भी बात कर सकते हैं, वे आपको बताएंगे कि जो है उनके प्लेटफॉर्म चेंज करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। और हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टैक्सेशन वगैरह को लेके, इनकम टैक्स वगैरह जोड़ दिए जाते हैं जब बीकॉम वगैरह ग्रेजुएशन के क्लासेस में, तो वहाँ थोड़े से बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ हैं और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। पाठ्यक्रमों में बदलाव हो रहे हैं, तमाम तरह की शिक्षा नीति थोपी जा रही है, सिलेबस बदल दिए गए। तो ऐसे में जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, कैसे छात्रों को आप अपने हिसाब से समझा पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है वो सरकारी मामला है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं वो पहले के पाठ्यक्रम की अपेक्षा कमज़ोर है। हमारे हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता का अभाव है। आप देख सकते हैं हम लोग के बगल में जो ग्रेजुएशन का शिक्षा प्रदान कर रही है DDU, उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सारे प्रश्न बहुविकल्पीय कर दिए गए हैं, जिसको लेके बच्चों में पढ़ाई में बहुत ही कम रुचि रह जाती है। तो ये नई शिक्षा नीति बहुत हद तक पुरानी शिक्षा नीति के अपेक्षा तुलना में किया जाए, अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो कम है। और
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ग्रेजुएशन में बच्चों को संपूर्ण जानकारी की ज़रूरत होती है और वो वहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न दे के उसको जो है हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो ग्रेजुएशन की नीति है वो बहुत खराब है सरकार की। इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए, खासतौर से डीडीयू के लिए। जेपी यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ जो काम करती है, तो इसका पॉलिसी थोड़ा सा अच्छा है। ये जो है अभी थ्योरेटिकल टर्म पे ध्यान देती है, लेकिन बच्चों की जो नई शिक्षा नीति के तहत परिवर्तन सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, इस पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, बच्चों के समझ पे पड़ता है। वो लोग बराबर इस विडंबना में रहते हैं कि क्या परिवर्तित हो रहा है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको लेके बच्चे परेशान रहते हैं। हम लोग उन्हें मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। कॉमर्स के छात्रों को सफलता का क्या टिप्स देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? कॉमर्स जो लोगों ने चुना है उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों की ये धारणाएं होती है, ये मान्यता है उन लोगों की कि कॉमर्स का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन कॉमर्स का स्कोप उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर आपको कॉमर्स के बारे में अच्छी जानकारी है तो इसके लिए सारे क्षेत्र खुले हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों को जानकारी के अभाव में बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स में विकल्प कम है। लेकिन वैसे बच्चे जिन्हें ये लगता है कि विकल्प कम है या फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वे हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको जो है हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या फ्यूचर्स हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। इस जानकारी के अभाव में लोग इस पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। संदेश क्या देंगे सर? चूंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, नया वर्ष है, कॉमर्स के छात्रों समेत जिला और मैरवा नगरीय क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो कि मैं यहाँ की सभी सम्मानित लोगों, सभी अभिभावकों और साथ साथ विद्यार्थियों को पहले तो शुभकामना देना चाहूँगा नव वर्ष का भी और इसके साथ साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का भी। और मेरा यही प्रयास रहता है हमेशा से कि समाज में जो है थोड़ा बहुत जो हमसे हो पा रहा है, जितना योगदान हो पा रहा है, वो विकास हम करें। और सब लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा अगर विकास की तरफ ध्यान देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हमारे आर्थिक जीवन से हट के सामाजिक जीवन पर ध्यान देते हैं, तो इससे जो है हमारे समाज का कल्याण होगा, विकास होगा। सर परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सर, मैं यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस का संचालक हूँ, साथ साथ यूनिवर्सल लाइब्रेरी। और अभी जो है आगामी 2025 में मेरी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जिस पॉलिसीज़ के तहत मैं क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चों को फ्री क्लासेस दिलाने का व्यवस्था करने जा रहा हूँ और फ्री कंप्यूटर क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा उसमें साथ ही साथ। कहाँ लोकेशन सर? आप लोकेशन कहाँ है आपका? मैरवा में इधर? फिलहाल तो हमारा लोकेशन अभी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मझौली रोड मैरवा में है, बंधन मैरिज हॉल साइल कंप्यूटर से थोड़ा सा आगे। और बहुत जल्दी मैं जो आधिकारिक रूप से ये घोषणा करूंगा कि मैं किस तरह से 7, 8, 9, 10 के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं दीपक सर मैरवा से, और मैं सिवान नगर के, सिवान जिले के समस्त ग्रामवासियों को, समस्त जनता को, मैरवा के जो क्षेत्रीय जनता है उसको, मैरवा नगर पंचायत के जनता को नए साल, मकर संक्रांति और 26 जनवरी के साथ ही साथ बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।